जो कि अपने ही इलाकों के खेतों पर घूमने के लिए गई हुई थी। वहां पर कुछ ऐसा वो लड़की देख लेती जिसे देखने के बाद वो डर जाती, सहम जा, दौड़कर अपने घर आ जाती। जब घर आती तो उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर उसे यह एहसास होता कि मेरी बेटी जो कि बड़ी डरी सहमी सी लग रही है, वो उससे पूछती कि आखिर बेटा बात क्या है, तुम इतनी डरी और सहमी सी क्यों लग रही हो। बेटी ने बताया कि माँ, जो हमारे बगल में चाचा रहते थे जिनका कत्ल कई साल पहले हो गया था, वो मुझे आज खेतों में घूमते हुए नजर आए। घूम ही नहीं रहे थे, वो मेरे पास, मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे। माँ जब ये बात सुनती तो उसको यकीन नहीं होता कि आखिर जो व्यक्ति कई सालों पहले मर गया था वो कैसे दिख सकता है। इतना कहते ही बेटी जो कि अचेत होकर जमीन में गिर पड़ती। इसे डिटेल से जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के नामों की घोषणा जरूर करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ। गुजरात का एक इलाका गांधीनगर, और इसी गांधीनगर में जो कि एक गांव पड़ता था चुरौला, और इसी चुरौला गांव में दो लड़कियां रहती थी, जिसमें से एक का नाम प्रियंका और दूसरे का नाम अंजू था। ये दोनों जो कि लड़कियां इतनी जो कि करीबी फ्रेंड्स थी कि अगर इनको कहीं जाना हो तो साथ में जाती, घर में अगर खाना खाती तो साथ में खाती। ये समझ लीजिए कि दो जिस्म और एक जान, इनकी इतनी गहरी दोस्ती थी। जो प्रियंका थी उसके पिताजी के घर के कुछ ही दूर पर किराना की दुकान थी, उसमें भाई भी उनका जो कि पिता का सहयोग करता रहता था। जो माँ थी वो हाउसवाइफ थी, घर में ही रहती थी। एक दिन प्रियंका जो कि दोपहर के समय घूमने के लिए खेतों पर गई थी, वहां पर वो भूत को देखती और भूत को देखने के बाद वो बेहद घबरा जाती, परेशान होकर, और बदहास दौड़ते हुए घर पहुंचती। जब घर पहुंचती तो माँ की नजर पड़ती तो माँ उससे पूछती कि प्रियंका आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी बात क्या है, तुम इतनी हैरान और परेशान क्यों हो। प्रियंका बताती कि माँ, मैं अभी खेतों पर घूमने के लिए गई थी, वहां पर जो मेरे बगल वाले चाचा हैं जिनकी काफी पहले मृत्यु हो गई थी, वो मुझे खेतों पर टहलते हुए नजर आए। जब वो वहां पर नजर आए नहीं, वो मेरे पास आ रहे थे, मेरे करीब आ रहे थे, और मैं डर गई, वहां से भागते हुए घर आ गई हूँ। ये बात सुनकर माँ भी बड़ी परेशान कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति 10 साल पहले मर चुका है वो आज खेतों पर कैसे दिख सकता है। लेकिन यकीन तो करना था माँ को, क्योंकि उनकी बेटी कह रही थी। जो कि प्रियंका के पिता शाम को घर आते और माँ उनसे बताती कि आज प्रियंका ने जो बगल में चाचा रहते थे उनका भूत जो कि खेतों पर देखा है। उसके पिता कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको वहम हुआ होगा, और भूत ऊत कुछ नहीं है, 10 सालों बाद अभी तक तो दिखा नहीं, अब कहाँ से दिखने लगेगा। ना तो प्रियंका की माँ और ना ही प्रियंका के पिता प्रियंका पर ध्यान देते, और ना ही उसकी बातों पर उन्होंने ज्यादा गौर किया। उसकी बातों को इग्नोर करके और
उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। इसी तरह समय गुजरता रहा और कुछ ही दिनों बाद एक दिन जब प्रियंका की माँ घर में अकेली थी, प्रियंका अपने रूम में थी, प्रियंका के रूम से जो कि आवाजें सुनाई दी प्रियंका की माँ को। प्रियंका की माँ आवाज सुनकर सोचती कि प्रियंका जो कि तो रूम में अकेली है और आवाजें आ रही हैं, ये किसकी आवाज है। वो प्रियंका के दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश करती, लेकिन अंदर जो बातें हो रही थी वो प्रियंका की माँ को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर बातें जो हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। कुछ ही देर बाद प्रियंका की माँ जब आवाज लगाती तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दोबारा आवाज लगाती, फिर भी कोई आवाज जब नहीं आती तो प्रियंका की माँ दरवाजा पीटने लगती, आवाजें लगाने लगती, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब माँ घबरा कर बड़ी तेजी से दरवाजे को पीटने लगती और दरवाजा खुल जाता। दरवाजा खुलने के बाद जब वहां का अंदर का नजारा माँ देखती तो परेशान हो जाती। जो प्रियंका अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी, देख प्रियंका की माँ जोर जोर से रोने लगी। तभी आस पड़ोस के लोगों ने आवाज सुनी कि प्रियंका की माँ रो क्यों रही है। तो सारे लोग अंदर आए, जब देखा कि प्रियंका बेहोश पड़ी हुई है, तभी उन्हीं में से कुछ लोगों ने उनके पिताजी जो किराने की दुकान पर थे उनको लेकर आए और पिताजी और उनका भाई प्रियंका को लेकर अस्पताल दोनों लोग उसको लेकर गए। और आधे रास्ते में ही प्रियंका को होश आ गया, इसलिए वो अस्पताल के अंदर नहीं गए और प्रियंका को अस्पताल के बाहर से ही घर ले आए और माँ से कहा कि अब प्रियंका ठीक है, उसे होश आ गया है। और जो बगल में एक व्यक्ति रहते थे वो प्रियंका की माँ से कहते कि अगर प्रियंका की जो कि झाड़ फूक कराना हो और इसे दिखवाना हो तो यहीं पास में एक जो कि बाबा रहते हैं जिसका नाम चंद्र प्रकाश है, आप प्रियंका को लेकर उनके पास चली जाओ। वो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कई लोगों को ठीक किया है और अंजलि भी ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर माँ सोचती कि ठीक है, मैं उस बाबा के पास अपनी प्रियंका को ले जाऊंगी और दिखा दूंगी, शायद सही हो जाए। प्रियंका की माँ चंद्र प्रकाश के पास जो कि जिसकी उम्र 45 से 50 साल थी, उनके पास अपनी प्रियंका को लेकर गई। प्रियंका को देखते ही बाबा ने कहा कि अरे इस पर तो भूत प्रेत का साया है, ये तो इसे खा जाएगा और मुझे एक विशेष पूजा करनी होगी, उसके लिए आप मुझे सामग्री कल दोपहर में लाकर दे देना। प्रियंका की माँ कहती कि ठीक है। अब दूसरे दिन माँ को जाना था पूजा के लिए बाबा के पास, लेकिन प्रियंका के घर में कुछ मेहमान आ गए, जिसकी वजह से माँ ने कहा कि प्रियंका तुम अपनी सहेली अंजू के साथ वहां पर बाबा के पास चली जाओ और वहां पर जो कि पूजा करा के वापस आ जाना। प्रियंका अपनी सहेली अंजू के साथ दोपहर को उस बाबा के पास जाती। बाबा जब अंजू को देखता तो वो देखता ही रह जाता, क्योंकि अंजू बड़ी खूबसूरत थी, क्योंकि अंजू बेहद ही खूबसूरत थी। ये देखकर बाबा बेचैन हो जाता और अंजलि को और प्रियंका को अंजू को बैठाता और कहता कि अभी हम पूजा स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ी बहुत पूजा स्टार्ट कर देता और उसके बाद जो कि अंजू से कहता कि तुमने बहुत गलत किया है इसके साथ आके, प्रियंका के साथ तुमको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जो इसके शरीर में जो भूत है वो तुम्हारे पास भी आने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारे पास भी आएगा और तुम्हें भी ऐसे ही परेशान करेगा। अंजू कहीं ना कहीं डर जाती और वो बाबा कहता कि तुम्हारे लिए भी हम एक पूजा करेंगे जिससे तुम्हारे अंदर ये प्रवेश नहीं कर पाएगा। अंजू कहती कि ठीक है। उन दोनों लोगों को
जो कि ये बाबा एक भभूति देता, वो कहता कि इनको इस भभूति को दोनों लोग खा लो। अंजू और प्रियंका ने, इन दोनों लोगों ने उस भभूति को खाया और जब जैसे ही खाया, ये दोनों विशुद्ध अवस्था में, जो कि ये बेहोश जैसी हो गई, इनको कोई होश नहीं रहा। और उसके बाद इस बाबा ने इन दोनों की इज्जत जो कि लूटी, तार तार किया, इनका रेप किया। कुछ ही देर बाद जब इन दोनों को होश आया तो ये प्रियंका को तो कुछ नहीं, इसको कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन जो अंजू थी उसको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि जो मेरे कपड़े हैं वो लग रहा है कि उतार कर दोबारा पहनाए गए हैं और मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। उसका शरीर बड़ा भारी, बड़ा थका थका। अब ये दोनों वहां से चली आती और अंजू जब अपने घर आती, अपने घर वालों से ये बात बताती कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो वहां पर गलत हुआ है। लेकिन अंजू की बातों पर उसके माँ बाप जो कि गौर नहीं करते। कुछ ही दिनों बाद ये प्रियंका के पेट पर काफी तेजी से दर्द होता। कुछ ही दिनों बाद प्रियंका के पेट में जो कि काफी तेजी से दर्द उठा। प्रियंका की जो माँ और जो कि पिता प्रियंका को लेकर अस्पताल गए और वहां पर जब प्रियंका की जांच हुई, वहां पर बेहद चौंकाने वाली जो कि रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में जो प्रियंका थी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब इस बात को सुनकर माँ बाप परेशान। प्रियंका से माँ पूछ रही है कि आखिर ये बच्चा किसका है। प्रियंका कहती है कि मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है, लेकिन काफी दिनों से जो मेरे सपने में भूत आते और वो मेरे साथ गलत गलत हरकतें करते हैं, मुझे लगता है ये उसी भूत का है। जब तक ये बात इस बाबा के पास तक पहुंच गई, बाबा ने सोचा शायद ये मेरे बच्चा ना हो, इसलिए वो इनके घर आया और यहाँ पर घर आकर अब उसकी माँ से कहता है कि ऐसा है कि जो हो गया वो हो गया, क्योंकि ऐसा हो सकता है, भूत किसी को भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं क्योंकि वो शरीर में रहते हैं, गलत गलत जो कि हरकतें करते हैं। और उसी ने लगता है इस प्रियंका को प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं ऐसा करता हूँ, एक दवा देता हूँ जिससे इसको खिला देना, इसका गर्भपात हो जाएगा। माँ ने उस दवा को लिया और अपनी बेटी को खिला दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। अब कुछ ही दिनों बाद जो ये अंजू थी, अब उसके पेट में दर्द हुआ। उसके माँ बाप जब अस्पताल लेके गए, वो भी 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब इसके माँ बाप इसे डांटते फटकारते कि आखिर तुमने कहाँ मुंह काला करवाया है, तुमने हमारी इज्जत जो कि मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दिया। ये अंजू रोते रोते कहती कि नहीं माँ, मैंने तुमको कुछ दिन पहले बताया था कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और उसी बाबा ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि ना तो मैंने ऐसा किसी के साथ किया और ना ही मैं किसी से बात करती हूँ। इसके माँ बाप जो कि देरी ना करते हुए नजदीकी पुलिस थाने पहुंच गए और इस बाबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। जब वहां से पुलिस आई और इस बाबा को पकड़ा और इससे कड़ाई से पूछताछ की, तो इस बाबा ने जो कि अपनी कहानी बताना शुरू किया कि मैं इस गांव में आने से पहले मैं कुछ नहीं जानता था। यहीं आकर मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने लगा। इन गांव वालों का विश्वास जो कि मेरे ऊपर बनता गया और मैं इनके बीमारियों को ठीक करता गया। मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही करता रहता हूँ पूजा पाठ। और इनकी माँ जो कि प्रियंका की माँ कुछ दिनों पहले मेरे पास आई थी। इसका सर पर किसी साया का जो हाथ था और भूत प्रेत को भगाने के लिए कह रही थी, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही कह दिया कि इसको भगाने के लिए हमें एक पूजा करनी होगी, जिसकी सामग्री आप लेकर दूसरे दिन आ जाइएगा। दूसरे दिन उसकी माँ तो नहीं आई, लेकिन उसकी सहेली उसके साथ आई। उसे देखकर मैं
बेहद परेशान हो गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो मेरा उसके साथ कुछ करने का मन हुआ और मैंने ये सब कर दिया। ये सुनकर पुलिस वाले बड़े परेशान कि लोग अंधविश्वास में पड़कर कैसे कैसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। अब जब प्रियंका की बात पुलिस वालों के सामने आई कि ये कह रही है ये भी प्रेग्नेंट थी कुछ दिन पहले, और ये कह रही है कि मुझे जो कि भूतों ने प्रेग्नेंट किया, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रियंका को पुलिस वालों ने उठाया और उसके साथ भी सख्ती से पेश आई, पूछताछ किया। प्रियंका ने जो खुलासा किया वो भी बेहद चौंकाने वाला था। प्रियंका ने बताया कि मेरे बगल में एक लड़का रहता जिसका नाम सोम है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, काफी सारी हम दोनों की बातें होती हैं और हमारे बीच कभी कभी संबंध भी बन जाते हैं, जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात मैंने सोम को बताई तो सोम ने मुझे एक दवा ला कर दी, जिसको दवा को मैंने खाया, लेकिन जो गर्भपात मेरा नहीं हुआ। अब कुछ ही दिनों बाद माँ बाप को पता चल जाता। इसकी डर की वजह से सोम ने कहा कि तुम अगर जब माँ बाप को कभी पता चल जाए तो उनसे कह देना कि बगल में जो हमारे चाचा जो कि मौत 10 साल पहले हो गई थी, वो मुझे दिखता है मेरे साथ गलत काम करता है और उसी का ये बच्चा होगा। जो चाचा थे जिनका मर्डर 10 साल पहले हुआ था, दरअसल उसका मर्डर इसके भाई ने और कई लोगों ने मिलकर किया था। तो वो सोम जानता था कि घर वाले ये बात सुनेंगे तो कुछ नहीं करेंगे और इस पर कोई रिएक्ट भी नहीं होगा और इस पर कोई जांच भी नहीं होगी। उनको लगेगा कि ये कह रही है जो ठीक कह रही है, वो बदला लेने के लिए शायद हमारे साथ ऐसा गलत काम कर रहा है वो भूत। अब जो 10 साल पहले जुर्म हुआ था, उस जुर्म की कहानी इसके प्रेम के जरिए आज पुलिस वालों के सामने खुल गई। अब इस बाबा को पकड़ा गया और इसके भाई को भी पकड़ लिया गया, क्योंकि इसने 10 साल पहले कत्ल किया था। और इस बाबा को पकड़ के जो कि सलाखों के पीछे डाला गया, क्योंकि इसने 2 लड़कियों का जो कि रेप किया हुआ था, जो कि बेहद संगीन जुर्म है। अब कानून इन्हें क्या सजा दे, अब इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, ये कानून तय करेगा। हमारा आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, इतनी ही गुजारिश है आपसे कि आप कभी ऐसे इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। अपने बेटी, बहू या खुद की आप सुरक्षा खुद करें। इन बाबाओं के हाथ में अपने बेटी, बहू को इन बाबाओं के हाथ में ना आने दें। आप ऐसे किसी अंधविश्वास, पूजा पाठ के चक्कर में ना पड़ें, जिससे आपकी घर गृहस्थी या जीवन ही बर्बाद हो जाए। जो कि अंजू बेकसूर थी, शायद उसके साथ नहीं गई हो, जो कि अंजू शायद प्रियंका के साथ नहीं गई होती तो उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन प्रियंका की माँ जो अंधविश्वास में पड़ी और अपनी बेटी का तो रेप, उनकी बेटी का तो रेप हुआ ही हुआ, साथ में अंजू का भी हो गया। तो इसलिए आप ऐसे बाबाओं से आप दूर रहें। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।